में उसके लिए आप किसी की भी ज़मीन वरासत ऑनलाइन कर सकते हैं। अपने ही बाप दादा की ज़मीन किस तरीके से अपने नाम पे करेंगे या कैसे करेंगे, उसकी पूरी डिटेल वीडियो हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बचेगी जो आपसे छूट जाए। तो दोस्तों आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल रॉयल अभी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको रोज़ाना इस तरीके की नई वीडियोस और नई जानकारी अपडेट होती रहती है। जितनी भी सरकारी वैकेंसीज और सरकारी अपडेट आती रहती हैं वो हम आपको देते रहते हैं, और जितनी भी सरकारी या गैर सरकारी जितनी भी अपॉर्चुनिटी आती है हम आपके पास पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में या मोजिला फायरफॉक्स में ओपन होना है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली गूगल खोलना है और यहाँ पे लिखना है वरासत ऑनलाइन। तो वरासत ऑनलाइन जब आप खोलते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिलता है, सबसे पहले ये आपको वेबसाइट मिल जाती है wad.up.nic.in। इस पर आपको क्लिक करना है। या दोस्तों इसे आपको खोल लेना है, कोई और फर्जी वेबसाइट मत खोलिएगा, क्योंकि मैं इसे स्टार्ट से ही आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कर नहीं पाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको मेन पेज पे, ये एक सिंपल पेज है इसका, यहाँ पे आपको आना है। यहाँ से ही आपका आवेदन होगा। तो आवेदन यहाँ पे कैसे कर लेंगे, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है हिंदी में, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको नए पेज पे लेकर जाएगा। आपका यहाँ पे आरसी प्रपत्र 9 राजस्व संहिता, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरसी प्रपत्र 9 राजस्व संहिता की धारा 33(1) के अंतर्गत उत्तराधिकार वरासत हेतु आवेदन प्रपत्र आरसी 9 पूर्व में का 11 का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको एक मोबाइल नंबर देना है जिसका वरासत आप कर रहे हैं। उसमें से किसी का भी, जैसे उस ज़मीन का अगर हिस्सेदार काफ़ी लोग हैं तो किसी का भी आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं जो चालू हो, उस पर OTP जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद नंबर पर OTP भेजें, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके नंबर पर एक OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पे फिल करना है, सिंपली यहाँ पे कैप्चा डालना है और लॉगिन करना है। तो मैं इसे फटाफट कर लेता हूँ, फिर आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से आप जब लॉगिन करेंगे OTP डाल के, तो इस तरीके से आपको मुख्य पृष्ठ, आवेदन प्रविष्टि और लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाने हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आवेदन की प्रविष्टि पर क्लिक कर देना है। प्रविष्टि पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से ये चीज़ें देखनी है और इसे फिल करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने ये लैंग्वेज चेंज का आपने गूगल इनपुट टूल डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। अगर आपको डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप किसी भी कंप्यूटर के यहाँ से सॉफ्टवेयर लेकर इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर ये वरासत ऑनलाइन करनी है तो आपको हिंदी में भरना होगा, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जो लेखपाल कहते हैं कि हिंदी में भर के दीजिए, तो यहाँ पे आपको हिंदी में भरने के लिए आपको गूगल इनपुट टूल की ज़रूरत पड़ेगी, या अगर आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर है तो आप वहाँ से यहाँ पे आपको हिंदी में ही भरना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आवेदक का नाम। अब आवेदक कौन होगा, यहाँ पे दोस्तों आवेदन वही होगा जैसे वरासत कब होती है, जैसे कि अगर किसी की आपके जो पितरक हैं या जो भी आपके दादा हैं, परदादा हैं, या फिर आपके पिता हैं, या कोई भी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है और पूरी संपत्ति या जो भी आपके पास खेत वगैरह या फिर जो भी उनकी संपत्ति है उसकी वरासत, यानी कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, ज़मीन की जो भी है कागजात या जो भी हिस्से में आती है उसको आप उनके किसके नाम पर वो ट्रांसफ़र होगी, उसके लिए ये फॉर्म भरा जाता है। अब यहाँ पे कितने लोग आवेदन करता हैं उसमें से आप किसी को भी आवेदनकर्ता बना सकते हैं। जैसे वो हो सकता है उनके 4 लड़के हों, या उनके कोई और भाई हो, या और कोई भी नात रिश्तेदार हो सकते हैं जो भी ये संपत्ति का हक रखते हैं, उनके लिए ये फॉर्म भरा जाता है। तो आवेदनकर्ता कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहला पेज आपको भरना है। सबसे पहला पेज जो आपको भरना है वो आवेदन, यानी कि आवेदक अगर आप किसी को भी डाल सकते हैं, बड़ा भाई है या फिर बड़ा बेटा है या फिर छोटा बेटा है, मझला बेटा है, कोई भी अगर एक ही है वारिस है तो उसका नाम डाल यहाँ सकते हैं। जिसका भी नाम डालेंगे उसका यहाँ पे नाम डालेंगे, उसके बाद उसके पिता का नाम डालेंगे,
क्या वो उत्तर प्रदेश के बाहर का है। अगर हाँ तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पे आपको यहाँ पे टिक लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे उनका आधार नंबर देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा। अगर आपके पास मोबाइल नंबर उन्हीं के मोबाइल से रजिस्टर किए हैं तो वही नंबर फिर से यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपको पूरा मंडल यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जितने भी मंडल हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे, वो मंडल आपको सिलेक्ट करना है। अब जो भी मंडल आपका पड़ता है वो मंडल आप सेलेक्ट कर लेंगे। मंडल सेलेक्ट करने के बाद आपको जनपद सेलेक्ट करना होगा, किस जनपद से वो आते हैं। उस ज़िले को सिलेक्ट करने के बाद उनकी तहसील यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद उनके आधार में यानी कि उनका एक्चुअल जो पता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। सिंपली जो भी डाटा आप भरेंगे वो पूरा हिंदी में भरेंगे। अगर आपको इंग्लिश में भरना है तो आप भर सकते हैं, फॉर्म फिल हो जाएगा, लेकिन हिंदी में भरे ज़्यादा सही है। तो इसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सुरक्षित करें पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आगे बढ़े पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा पेज ओपन होता है। आवेदक यहाँ पे मैंने कुछ फिल नहीं किया इसलिए आगे नहीं बढ़ा, तो मैं इसे फिल कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों हमने पहला स्टेप भर दिया है। यहाँ पे देखिए अब दूसरा स्टेप खुल गया है। यहाँ पे देखिए सीधा आपको यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा। भाग 2 मृतक, मृतका, विवाहिता, पुनर्विवाहिता खातेदार का विवरण जिनकी मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार का दावा किया जाना है। यानी कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका डिटेल यहाँ पे फिल करना है। उत्तराधिकार का दावा, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो खाता जो है, जो भी संपत्ति है वो पुरुष खातेदार के पास है या महिला खातेदार के पास है। तो जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल अभी यहाँ पुरुष खातेदार है। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और है, चयन करें। यहाँ पे लिखा है मृतक खातेदार की मृत्यु, खातेदार की मृत्यु। यहाँ पे अब यहाँ पे खातेदार का नाम यानी कि जिसके नाम से संपत्ति है उसका नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या खातेदार की मृत्यु कोविड-19 से हुई है। तो अगर कोविड-19 में हुई है तो आपको हाँ करना है, नहीं तो आपको ये ऑप्शन नहीं छेड़ना है। उसके आगे आपको यहाँ पे खातेदार की मृत्यु की तिथि पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे तिथि पर जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसके आगे वाले बॉक्स में जब आप यहाँ आते हैं, यहाँ पे आपको उनका डेट डालना है। मृत्यु का डेट हम डाल देते हैं। हमने डेट डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको उनके संरक्षक यानी कि पिता पति जो भी हैं, पिता का नाम यहाँ पे फिल कर देते हैं मृतक के। उसके बाद हम नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है उत्तराधिकार, उन्हें ये संपत्ति उन्हें किस तरीके से मिली थी, उत्तराधिकार से मिली थी या उन्होंने स्वयं खरीदी हुई थी या स्वयं अर्जित के मतलब वो खरीदे हैं या फिर उन्हें किसी भी तरीके से उन्होंने उसे लिया है। तो वो यहाँ पे स्वयं अर्जित हुई है या उत्तराधिकार से। तो यहाँ पे आप उत्तराधिकार करेंगे क्योंकि ज़्यादातर संपत्ति उत्तराधिकार से ही आती है। इसके बाद आपको सिंपली फिर से मंडल सेलेक्ट कर लेना है। मंडल सेलेक्ट करने के बाद आपको इनका जनपद सेलेक्ट कर लेना है। जनपद सेलेक्ट करने के बाद तहसील, परगना, ग्राम और इसके बाद उनका पूरा पता, मृतक का पूरा पता यहाँ पे फिल करना है। उनका आधार नंबर अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ सिंपली मोबाइल नंबर डाल के सुरक्षित पर क्लिक करना है। चलिए हम इसे फिल कर लेते हैं, तब तक आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। तो दोस्तों हम उसको फिलअप करके अब आ गए हैं तीसरे स्टेप पर। यहाँ पे देखिए भाग 3 के स्वामित्व की भूमि का विवरण, यानी कि जो भी जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी संपत्ति है उसका विवरण आपको यहाँ पे देना है कि उनकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे है। उस संपत्ति का पूरा डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मंडल सेलेक्ट कर लेना है, जो भी मंडल है आपका। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपना जनपद सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि ज़िला सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करना है, परगना सेलेक्ट करना है, उसके बाद ग्राम सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि उनके पास खतौनी कितनी है। जितनी भी खतौनी है, जैसे होता है कि एक खतौनी में कई भूखंड होते हैं, मतलब जब आप कोई खतौनी उठाते हैं तो उसमें कभी कभार देखते हैं कि चार गाटा संख्या है, 5 गाटा संख्या है, या और भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, एक ही हो सकते हैं। आपको गिनती क्या करनी है, खतौनी की गिनती नहीं करनी है, आपको खाता संख्या की नहीं गिनती करनी है, आपको गिनती करनी है
गाटा संख्या की। यहाँ पे आपका जितनी भी खतौनी है उनकी, चाहे 10 हो, 15 हो, 1 हो, 2 हो, जो भी है, उस खतौनी को उठाइए, उन सभी के गाटा संख्या को गिन लीजिए। गाटा संख्या को गिनने के बाद जितना भी गाटा संख्या उनका टोटल बन रहा है, यहाँ पे आपको उतना सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे जो भी गाटा संख्या बनेगा वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल मेरे पास जो है उनके पास एक ही है, तो मैं एक ही सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब ये सारे ऑप्शन आप सिलेक्ट करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको उनका गाटा संख्या डालना है, ना कि खाता संख्या डालना है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गाटा संख्या डालना है, खाता संख्या नहीं डालना है। अब यहाँ पे खाता संख्या, चलिए हम आपको एक डेमो करके दिखा देते हैं दूसरी जगह का, क्योंकि किसी का डिटेल शेयर करना सही बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कोई भी तहसील ले लेता हूँ, कोई भी ग्राम सभा ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी गाटा संख्या डालते हैं, जैसे आप डाल देते हैं 15। अब जब आप यहाँ पे 15 फिल करते हैं तो यहाँ पे जब आप खतौनी खाता चुने, यहाँ पे देखिए आपको खाता नंबर मिलेगा और उसमें कितना क्षेत्रफल है वो पूरा आपको नाम सहित दिखाई पड़ेगा। यहाँ से आपको सही वाला सेलेक्ट करना है, यानी कि उनके हिस्से के। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला गाटा संख्या 15, खाता संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं 00195 है। तो 00195 में कितने हिस्सेदार हैं आप देख सकते हैं, मनसाराम, खुशीराम और समला देवी और मिठाई लाल, 4 लोग हिस्सेदार हैं। तो अब आपको किसकी संपत्ति अपने नाम ट्रांसफ़र करनी है, जो भी जिसके नाम की करनी है उसी के नाम को आप सिर्फ सेलेक्ट करेंगे। जैसे इनके नाम से करनी है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपके यहाँ नीचे देखिए इस तरीके से आ जाएगी। ये हमने आपको दिखाने के लिए सेट किया है ताकि आपको पूरी तरीके से समझ आ जाए। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, सुरक्षित करें पे क्लिक कर देना है। सुरक्षित करें, उसके बाद जैसे ही आप सुरक्षित करते हैं आप अगले पेज पर चले जाते हैं। अगले पेज पर जाने के बाद आपको यहाँ पे वारिसों की संख्या डालनी है, यानी कि कितने हिस्सेदार हैं। अब जैसे कि मान लीजिए उनके 4 लड़के थे या फिर बड़े भाई थे, उनकी संपत्ति भाइयों में बांटनी है, या फिर दादा थे उनकी संपत्ति उनके लड़कों में बांटनी है। वो जितने भी लोग हैं उनकी यहाँ पे संख्या डालनी है। तो फिलहाल जो हमारे पास है उन एक ही हैं। आपके पास जितने भी लोग हैं उनकी, मान लीजिए हम आपको डेमो करके दिखा देते हैं 3 की, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब आप फिल करेंगे, चलिए मैं एक की दिखा देता हूँ, उसी से आप समझ जाएंगे। जैसे जो भी नाम है, मान लीजिए वीरेंद्र, मैं हिंदी में नहीं भर रहा हूँ, इंग्लिश में भर रहा हूँ, हिंदी में करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे देख लीजिए, वीरेंद्र मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे वो इनके पिता का नाम हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, पिता, पति, संरक्षक जो भी डाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी पत्नी हिस्सेदार हो, वो भी हिस्सेदार बन सकती है, या फिर कोई औरत है, या फिर संरक्षक में कोई आता है। तो यहाँ पे आपको उनका नाम दे देना है, वीरेंद्र सना राम जी। उसके बाद आपको उनकी उम्र, जो उम्र है उनकी, वो आपको यहाँ पे डालनी है। आप आधार कार्ड से भी देख सकते हैं या उनको बताने के हिसाब से भी, जो एक्चुअल एज है आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। जो भी एज है, यहाँ पे 31 साल है तो मैंने 31 साल डाल दी। अब यहाँ पे पूछ रहा है संबंध, अगर पूंजातीय वंशज क्रमानुसार चल रहा है, यहाँ पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे गलत कर देते हैं। जैसे अगर पूर्वजों के द्वारा स्टेप बाय स्टेप चलता हुआ आ रहा है, जैसे दादा से फिर लड़के को, लड़के से फिर उनके लड़के को, फिर उनके लड़के को, इस तरीके से अगर चल रहा है तो आप पुत्र पुत्रादि क्रम में पूंजातीय वंशज पर आप क्लिक करेंगे। अगर वंशज नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे पिता कर सकते हैं, माता के नाम से है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे खातेदार से संबंध जो भी बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वो महिला भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, या रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या रिश्तेदार के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो उन सबका यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे रिलेशन को सिलेक्ट करना है। अगर आप उनकी विधवा है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर जो भी है आपका यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपको पूरा का पूरा यहाँ पे एड्रेस फिल करना है जो भी है। तो मैं डाल देता हूँ आपके डेमो के लिए। आपका जो भी एड्रेस है आप पूरा फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बारिश जोड़े पर आपको क्लिक कर देना है।
जब आप वारिस जोड़े पर क्लिक करते हैं, इसी तरीके से सेम प्रोसेस, आपके जितने भी हिस्सेदार हैं, वारिस जितने भी हैं, उनका आप यहाँ पे नाम डालेंगे, उनके पिता का नाम डालेंगे, उम्र डालेंगे, उनसे संबंध डालेंगे, एड्रेस डालेंगे और जोड़े पे क्लिक कर देंगे। जोड़े पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से नीचे ऐड होता चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपकी कोई प्रविष्टि गलत हो गई है तो आप स्टेप, यहाँ भाग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप वापस जा सकते हैं या फिर यहाँ से संशोधन कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी संशोधन तब तक हो पाएगा जब तक आप उसे सुरक्षित सबमिट नहीं कर देते हैं। यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए इसे सुरक्षित कर दिए। अब यहाँ पे जब आप सुरक्षित कर दिए, अब यहाँ पे आपसे एक बार और पूछ रहा है कि आप क्या इसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर संशोधन करना है तो आप संशोधन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको सुरक्षित करे पे, जैसे ही आप सुरक्षित करे पे क्लिक करते हैं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। वो नंबर वाद संख्या होती है, वो आपको प्रिंट करके अपने क्षेत्र के लेखपाल के पास पहुंचानी होती है पूरे कागजात के साथ। उसके बाद अब यहाँ पे जो नंबर प्रविष्ट होगा, यहाँ नीचे मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे सुरक्षित पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक नंबर लिख कर आ जाएगा, काफ़ी बड़ा अंक का रहता है, नंबर रहेगा, उस नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आवेदन यहाँ पे मुख्य पृष्ठ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे वो आवेदन संख्या आपको शो होने लगी, क्योंकि अभी तक मैंने उसे पूरी तरीके से सबमिट नहीं किया इसलिए वो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, यहाँ से आपको उनका पूरा डिटेल रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, वो ब्लू कलर का होगा, उस पर आपको क्लिक करना है उस नंबर पे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं पूरा डाटा आपको प्रिंट मिल जाएगा, वही प्रिंट आपको ले जाके अपने लेखपाल के पास देना होता है, जिसके बाद आपका पूरा का पूरा वरासत का कार्य कंप्लीट हो जाता है और वहाँ से आपका पूरा जो स्थानांतरण का है वो सारा कार्य वहाँ से होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कहीं पे आपको समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। और आशा करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी सहायता मिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।